अब देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस इन 5 चीजों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। नंबर 1 इज सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 इज मोटिवेशन, नंबर 3 इज एम्पैथी, नंबर 4 सोशल स्किल एंड सेल्फ रेगुलेशन। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ अवेयरनेस। व्हाई? बिकॉज इमाम गजाली रहीमहुल्लाह हमारे बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे, उन्होंने कहा था कि इफ यू नो अबाउट योरसेल्फ यू विल नॉट बी हार्म बाय व्हाट अदर्स से अबाउट यू। ये इतना जबरदस्त स्किल है अपने आप को जानने का कि मैं कौन हूं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट एम आई। और कुरान ने यही तो आपको बताया ना कि आप हैं कौन। आप अल्लाह के बंदे हैं, आप अल्लाह की इबादत करते हैं, आपका रब अल्लाह है। ये कुरान ने बहुत बड़ा एहसान किया। जब आप जान लेंगे आप कौन है तो आपके लिए नंबर 1 डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, नंबर 2 यू विल बी एबल टू बियर क्रिटिसिज्म। क्यों? क्योंकि आपके बारे में जब कोई बात करेगा कोई, तो आपको पता होगा कि ये बात सही नहीं, ये बात मेरी है ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा हूं ही। अगर अच्छी बात है, अच्छा क्रिटिसिज्म है, आप ले लेंगे, अगर वो अनजस्ट क्रिटिसिज्म है आप नहीं लेंगे। सो दैट्स अ ग्रेट बेनिफिट ऑफ नोइंग योरसेल्फ। नंबर 2, योर डिसीजन मेकिंग विल इंप्रूव, योर सेल्फ एस्टीम विल इंप्रूव। व्हाई? बिकॉज यू नो कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, आई नो व्हाई एम आई टेकिंग दिस डिसीजन, आई नो व्हाट आई हैव बीन थ्रू। तो लोगों की बात सुन के आप डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि आप अपनी बात सुनकर डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपको पता है यू नो व्हाट यू बीन थ्रू, नॉट द पीपल। आप जितनों से मशवरा करेंगे अलग तरह का मशवरा मिलेगा, और एट द एंड क्या होगा कि यू कैन टेक अ रॉन्ग डिसीजन। तो ये चीज है। अब सेल्फ अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी है क्या। पर्सनैलिटी इज व्हाट? इज अ सेट ऑफ रिपीटेड पैटर्न दैट यू शो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स पर्सनैलिटी। कहते हैं ना ये गुस्से वाला है, गुस्से वाले से मुराद है कि इसका पैटर्न गुस्से वाला है, इसकी पर्सनैलिटी गुस्से वाली है। आपने कभी अपनी पर्सनैलिटी का टेस्ट किया है? द 16 पर्सनैलिटी टेस्ट, हैव यू एवर डन इट? जिसने नहीं किया वो गूगल पे जाकर सर्च करे 16 पर्सनैलिटी टेस्ट, ताकि आपको कुछ पता तो लगे ना, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी पर्सनैलिटी क्या है। नंबर 2, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के बारे में जो बताया, तो 3 नफ्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया। नंबर 1 नफ्सुल लव्वामा, नंबर 2 नफ्सुल अम्मारा, नंबर 3 नफ्सुल मुतमइन्ना। इन 3 नफ्स से इंसान की पर्सनालिटी बनती है। अब यू नीड टू नो कि विच नफ्स यू शुड फीड एंड विच नफ्स यू शुड कंट्रोल। जो नफ्सुल लव्वामा है उसका जिक्र है सूरह क़यामा में, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। ये वो नफ्स है जो सेल्फ रिप्रोचिंग है, और अल्लाह ने इसकी कसम खाई है कि मैं कसम खाता हूं सेल्फ रिप्रोचिंग नफ्स की। क्या मतलब है? वो नफ्स जो मलामत करता है। अगर आप उस नफ्स को मार देंगे तो फिर वो हदीस अप्लाई होगी कि जब तुम शर्म ना करो तो कुछ भी करो। इंसान को जब शर्म ही नहीं तो फिर वो कुछ भी करे, वो हदीस है। इस नफ्स को कैसे ग्रो करना है, इस पर्सनैलिटी के हिस्से को कैसे ग्रो करना है? बाय रीडिंग सच थिंग्स, बाय सिटिंग इन सच गैदरिंग्स व्हिच कीप ऑन रिमाइंडिंग यू। और जुम्मा किस लिए है? जुम्मा इसीलिए, जुम्मे का एक दिन किस लिए रखा है दीन ने? ताकि बिलीवर्स जमा हो जुम्मे वाले दिन, जुम्मे का खुतबा सुने, दे कैन एनालाइज देमसेल्फ, दे कैन बी सेल्फ रिप्रोच्ड। बट हम जुम्मे का खुतबा भी मिस करते हैं, हम गैदरिंग्स भी मिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को हमने बिल्कुल निकाला हुआ है अपनी रूटीन से। आपको मैं बताऊं कि सक्सेसफुल लोग की रूटीन में 3 चीजें होती हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग गुजरे हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो या किसी और में हो, 3 चीजें उनकी रूटीन में मस्ट है, मस्ट। नंबर 1 नॉलेज, दे इंक्रीज देयर नॉलेज ऑन अ डेली बेसिस। जिस दिन वो नॉलेज इंक्रीज ना करे, चाहे वो एक भी हदीस हो, चाहे वो एक भी आया हो, चाहे वो कोई एक भी अच्छी बात हो, चाहे वो कोई एक भी साइंटिफिक फैक्ट हो, उन्हें चैन नहीं आता। नंबर 2 स्पिरिचुअलिटी, जब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी ना करें उन्हें चैन नहीं आता, और नमाज आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है 5 टाइम्स अ डे। नंबर 3 हेल्थ, एक्सरसाइज। अगर वो हेल्थ ना करें, एक्सरसाइज ना करें, दे डोंट कॉल इट अ डे। ये 3 चीजें। अब इस्लाम इन तीनों चीजों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता है। नमाज के थ्रू आपका फोकस इंप्रूव करवाता है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ ले जाता है। सो यू शुड बी सिटिंग इन सच गैदरिंग्स, अटैचिंग योरसेल्फ टू सच पीपल कि आपका नफ्सुल लव्वामा जिंदा रहे। अगर आप बुरी गैदरिंग में बैठेंगे, बुरा लिटरेचर पढ़ेंगे, बुरी मूवीज देखेंगे, इट विल डाई। व्हेन इट विल डाई, then one part of your personality dies. Imagine 33% personality गई. Number 2, nafsul mutmainna, the nafs which gets happy at doing good things. How to grow that nafs? By doing good things, by going out of the way, by forgiving people, by chasing higher values and goals in life.
खुश करें लोगों को, उनका दिन बनाएं, उनको इनकरेज करें, उनको तकलीफ मत पहुंचाएं, बल्कि आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करें, उनके लिए ईज क्रिएट करें। अल्लाह विल क्रिएट ईज फॉर यू, और इससे वो नफ्स ग्रो होगा आपका। लेकिन अगर इसके उलट करेंगे, वो नफ्स भी मर जाएगा। 66% पर्सनैलिटी गॉन, एंड में बचा 33% नफ्सुल अम्मारा, सबसे स्ट्रॉन्ग नफ्स जो हावी होने वाला है, विच इज अ वाइल्ड हॉर्स। इमाम गजाली उसे कहते थे वाइल्ड हॉर्स है, कंट्रोल नहीं होगा। नफ्सुल अम्मारा का जिक्र किया हजरत यूसुफ ने कि बेशक ये जो नफ्सुल अम्मारा है ये ईवल की तरफ इंक्लाइन करता है, एंड दे नो इट। हु नो इट? हॉलीवुड, बॉलीवुड। सब्लिमिनल साइकोलॉजी कभी आप पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग है। हिडन मैसेजेस होते हैं मूवीज में, सब्लिमिनल मैसेजेस होते हैं जो आपका अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड पिक करता है, कॉन्शियस पिक नहीं करता है, अनकॉन्शियस। वो चीज फिर आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है कुछ अरसे बाद। You keep picking it, and time comes your behavior becomes like that. A time comes your personality becomes like that. आपने कभी नोट किया है कि बड़े खूबसूरत हीरो टाइप, बॉडी बिल्डर टाइप विलन्स वो क्यों रखते हैं मूवीज में? ये एक ट्रेंड चेंज किया उन्होंने। बॉलीवुड में किसी दौर में अमरीश पुरी टाइप विलन होते थे, अब देखें, अब वो जॉन अब्राहम को विलन बना रहे हैं, ऋतिक रोशन को विलन बना रहे हैं। व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल अस? कि विलन भी कूल है। ये पिक कर रहा है आपका सब्लिमिनल माइंड। और ये नफ्सुल अम्मारा इतनी खतरनाक चीज है कि अगर पूरी मूवी अच्छी हो और उसमें 2 सीन्स बुरे हो तो ये 2 सीन्स को पिक करें। वो बुरी चीज पिक हो जाएगी, अच्छी चीज निकल जाएगी आफ्टर 1 डे 2 डे, लेकिन वो बैठ जाएगी जाके। ये आपका टेस्ट है, ये आपका ट्रायल है, अल्लाह ने आपके साथ नफ्सुल अम्मारा रखा है। एंड व्हेन इट विल ग्रो, इट विल बिकम 100% ऑफ योर पर्सनैलिटी, बिकॉज बाकी 2 नफ्स खत्म हो गए। आपने इसको मारना है, इसको कंट्रोल करना है, और बाकी 2 को आपने ग्रो करना है। और इस्लाम उन 2 नफ्स को ग्रो कराता है। दैट्स हाउ यू विल बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट।